अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट्स ऑन कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। स्टूडेंट, आज हम स्टूडेंट बात करेंगे किस चीज पे स्टूडेंट? नाइट्रेट, दैट इज स्टूडेंट NO3 माइनस, सॉरी स्टूडेंट NO3 माइनस। इसके साथ साथ स्टूडेंट कार्बोनेट NOCO3 minus 2 and water bicarbonate HCO3 minus। ये तीनों रेडिकल स्टूडेंट मैंने आपको लिखवाए। तो आज हम ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स पे स्टूडेंट बात करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप इस टॉपिक में देखें, सबसे पहले स्टूडेंट एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स of group first A element are more stable than that of a are less stable of के ग्रुप ऑफ फर्स्ट के जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं और के स्टूडेंट जो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स ग्रुप फर्स्ट के ये ज्यादा स्टेबल है किस चीज से? ग्रुप सेकंड से। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? इस पे इंशाल्लाह आज मैं बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, क्योंकि सारी चीजें रिलेटेड है पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर से स्टूडेंट, तो लिहाजा मैं आपको पोलराइजिंग पावर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है। तो स्टूडेंट, पोलराइजिंग पावर किसी भी कैटाइन की एनाइन को डिस्टार्ट करने की जो सलाहियत होती है उसको पोलराइजिंग पावर कहते हैं स्टूडेंट। उसको क्या कहते हैं? पोलराइजिंग पावर कहते हैं। और याद रखें स्टूडेंट, जिस कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, कि जो पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन है, polarizing power of cation, polarizing power of a cation, ये स्टूडेंट की ये इनवर्सली रिलेटेड है विद थर्मल स्टेबिलिटी। इनवर्सली रिलेटेड विद थर्मल स्टेबिलिटी, विद थर्मल स्टेबिलिटी स्टूडेंट, कि जो पोलराइजिंग पावर है किसी भी कैटाइन की वो इनवर्सली रिलेटेड है किसी का थर्मल स्टेबिलिटी के साथ। कि जिस कंपाउंड में कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना ही वो कंपाउंड क्या होगा? थर्मली लीस्ट स्टेबल होगा। इसी तरह स्टूडेंट, जो पोलराइजिंग पावर है एनाइन की पोलराइजिंग पावर स्टूडेंट, पोलराइजिंग पावर ऑफ एनाइन स्टूडेंट डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज के साथ? थर्मल स्टेबिलिटी के साथ। अब स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बता दिया कि पोलराइजिंग पावर इज द डिस्टार्टिंग एबिलिटी ऑफ अ कैटाइन टू एन एनाइन। कि भाई एक कैटाइन का एक एनाइन को डिस्टार्ट करने की सलाहियत है, उसको क्या कहते हैं? उसको पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो कैटाइन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना वो क्या करेगा? ज्यादा जो है क्या करेगा? अपने नेबरिंग एनाइन को डिस्टार्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट करेगा। एज ए रिजल्ट उसका कुछ पोर्शन शेयर कर लेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या इंड्यूस हो जाएंगे। तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसने ऑलरेडी उसे खींचे है, दूसरी बात जब आप उसे हीट देंगे तो वो ब्रेकअप हो जाएगा, ये अनस्टेबल होगा। अब स्टूडेंट, पोलराइजिंग पावर ऑफ एनाइन की पोलराइजिंग पावर का क्या मतलब है स्टूडेंट? एनाइन की पोलराइजिंग पावर का मतलब है कैटाइन को डिस्टार्ट करना, एक एनाइन का कैटाइन को डिस्टार्ट करना। लेकिन स्टूडेंट, यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि एनाइन को डिस्टार्ट किया जाता है। तो पोलराइजिंग पावर जिस एनाइन की जितनी ज्यादा होगी, अगर किसी एनाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो क्या स्टूडेंट, इसका मतलब है कि उसको क्या डिस्टार्ट करना मुश्किल है। तो जब जितना उसको डिस्टार्ट करना मुश्किल है तो इसका मतलब है कि उतनी स्टेबिलिटी उसकी क्या है? ज्यादा है, उतनी आपको ज्यादा हीट चाहिए होगी उसको डिस्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट। ये स्टूडेंट दो इंपॉर्टेंट रिलेशन ये अपने पास नोट कर ले। अब इसके साथ साथ स्टूडेंट एक और क्वेश्चन जो है ना अमूमन पूछा जाता है कि द कंपाउंड्स ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन आर थर्मली अनस्टेबल। कि द कंपाउंड्स ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन आर थर्मली अनस्टेबल। कि क्या
कि वो कंपाउंड जिनमें कैटाइन की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है, वो यूजुअली अनस्टेबल होते हैं। क्यों? वो इसलिए अनस्टेबल होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उसमें जो कैटाइन होते हैं स्टूडेंट, यूजुअली एक जो कंपाउंड होता है वो कंसिस्ट होता है कैटाइन के ऊपर, और साथ में नेबरिंग क्या होता है स्टूडेंट, एक एनाइन होता है। तो अगर मैं बताऊं आपको स्टूडेंट कि पोलराइजिंग पावर कब किसी कैटाइन की ज्यादा होगी, जितना एक कैटाइन का साइज छोटा होगा उतनी ही उसकी क्या चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी उसकी इतनी ज्यादा होगी। जितनी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट जब इस कैटाइन की क्या पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो ये अपना जो नेबरिंग एनायन है क्या करेगा स्टूडेंट, इसको एलांगेट कर देगा, इसको यूं एलांगेट कर देगा। तो क्या करेगा स्टूडेंट, इसको जब एलांगेट करेगा तो इसका जो कुछ पोर्शन है स्टूडेंट, न सिर्फ इसको एलांगेट करेगा बल्कि इसके कुछ पोर्शन को अपने साथ में शेयर कर लेगा, यूं यूं इसका कुछ पोर्शन जो है ना अपने साथ में शेयर कर लेगा। अब सुन, जब ये कुछ पोर्शन अपने साथ शेयर कर लेगा तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंड्यूस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट इसने कि इसने एनाइन को खींचे अपनी तरफ, डिस्टार्ट किए, एलांगेट किए, तो लिहाजा अब अगर आप स्टूडेंट यहां पे थोड़ी सी भी हीट उसको देंगे तो ये फौरन जो है यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ब्रेकअप हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। तो लिहाजा क्योंकि कैटाइन की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, वो एनाइन को ज्यादा एक तो डिस्टार्ट कर रहा है, तो नीचे से अगर आप थोड़ी सी भी हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेकअप हो जाएगा। तो आपको पता है जो चीज जितनी आसानी से ब्रेकअप होती है तो वो उतनी अनस्टेबल होती है। तो लिहाजा द कंपाउंड्स हैविंग द कैटाइन विद हाई पोलराइजिंग पावर आर यूजुअली अनस्टेबल। तो रीजन स्टूडेंट आपको समझ आ गई, क्योंकि हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या करते हैं, एनाइन को क्या करते हैं, डिस्टार्ट करते हैं। तो लिहाजा आपको थोड़ी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके साथ साथ अगर हम बात करें एनाइन की स्टूडेंट, जहां तक बात है स्टूडेंट, दो टर्म हम यूज करते हैं, एक है कैटाइन, दूसरा एनाइन। कैटाइन और दूसरा क्या स्टूडेंट, एनाइन। स्टूडेंट कैटाइन का जितना साइज कम होगा, कैटाइन का जितना साइज कम होगा स्टूडेंट, उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो कैटाइन है स्टूडेंट, इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो डिपेंड करती है किस के ऊपर, इसके साइज के ऊपर। जितना ये कम होगा उतनी इसकी पोलराइजिंग पावर, इसकी इतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इतनी इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें एनाइन पे, तो एनाइन आपको पता है स्टूडेंट क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, इनमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होती है। तो लिहाजा जो नेबरिंग कैटाइन होता है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है। यही वजह स्टूडेंट के यूजुअली एनाइन को जो है क्यों खींचा जाता है, एनाइन को इसलिए खींचा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो साथ में जब हाई पोलराइजिंग कैटाइन होता है तो वो क्या करता है कि वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है स्टूडेंट, और जब उसको अपनी तरफ खींचता है तो उसके कुछ पोर्शन को अपने साथ शेयर कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट उसमें क्या कोवेलेंट कैरेक्टर जो है स्टूडेंट वो इंड्यूस हो जाते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, स्टूडेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल, या इसको आप ग्रुप सेकंड मेटल भी कहते हैं, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप फर्स्ट है। स्टूडेंट इस स्टेटमेंट में यहां पे लिख देता हूं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, स्टूडेंट इनका जो पोलराइजिंग पावर है that is greater than what student, that is greater than the polarizing power of alkali metals, alkali metals। स्टूडेंट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप ग्रुप सेकंड एलिमेंट भी कहते हैं, मतलब कि पोलराइजिंग पावर ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट वो क्या स्टूडेंट, वो ज्यादा है किस चीज से, पोलराइजिंग पावर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट से, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट से। अब स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि
कि जब हम किसी भी पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट जाते हैं, किसी भी पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट जाते हैं, तो वन बाय वन जो पीरियड चेंज होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेम शेल में ऐड होता जाता है, सेम शेल में ऐड होता जाता है। तो लिहाजा जो साइज होता है, साइज जो होता है स्टूडेंट एलिमेंट्स का, तो स्टूडेंट वो तकरीबन सेम रहते हैं, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी है वो ऐसा ऐसा आगे बढ़ रही होती है। तो आपको पता है स्टूडेंट, अगर हम बात करें अब इस पे कि ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, देखें ये स्टूडेंट आपके पास लेट क्या है जी, ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट है, ये स्टूडेंट क्या है जी, ग्रुप सेकंड है, और ये आगे क्या स्टूडेंट, ग्रुप थर्ड है, और ये क्या है जी, ग्रुप सेकंड है। तो अब स्टूडेंट अगर इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वाले में दो हैं, इसके वाले में क्या तीन है, तो जब आप यहां से मूव करते जाएंगे स्टूडेंट, तो यहां पे जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। यहां से ग्रुप टू में आप जाएंगे तो यहां पे दो ऐड हो जाएंगे, यहां पे आगे जाके वैलेंस शेल में तीन ऐड हो जाएंगे। तो जिस तरह स्टूडेंट ये आगे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, साइज तो एटम का इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत कम एक्सटेंट तक बढ़ते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट, जो आपकी चार्ज डेंसिटी है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है स्टूडेंट, बढ़ता जाता है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। तो लिहाजा स्टूडेंट जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। तो जब चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी स्टूडेंट, जब इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, अब देखें यहां पे चार्ज डेंसिटी कम, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, आगे इस तरह मजीद जो है आगे ज्यादा होता है, लेकिन हमने कंपेयर यहां पे सिर्फ इस दो को करना है स्टूडेंट। तो यहां पे जब ग्रुप सेकंड की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो आपको पता है जब चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ता है। तो यही वजह है कि ग्रुप सेकंड की जो पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा है किसी से, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट से। अब पता चला स्टूडेंट कि व्हाई द पोलराइजिंग पावर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी। ये क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे इसके वैलेंस शेल में एक और इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो गया है। तो एज अ रिजल्ट इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ी, जब चार्ज डेंसिटी इसकी बढ़ी तो क्या हुआ स्टूडेंट, तो क्या हुआ कि जो आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है तो इनकी पोलराइजिंग पावर की स्टूडेंट बढ़ गई। तो स्टूडेंट जब इनकी पोलराइजिंग पावर बढ़ गई तो इसका मतलब है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे आर लीस्ट स्टेबल देन व्हाट, दे आर लीस्ट स्टेबल देन अल्कली मेटल्स। अब अगर स्टूडेंट मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं लिखूं स्टेबिलिटी, तो जो स्टूडेंट अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स जो है स्टूडेंट, उनके जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट, वो ज्यादा स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब जब ग्रुप, जो ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट स्टूडेंट, जो ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट होंगे बाइकार्बोनेट होंगे या स्टूडेंट ये जो कंपाउंड्स होंगे स्टूडेंट, तो ये क्या होंगे स्टूडेंट, ये ज्यादा जो ना क्या होंगे स्टूडेंट, स्टेबल होंगे। तो स्टेबिलिटी ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की स्टूडेंट कम है। क्यों कम है स्टूडेंट, क्योंकि इनका क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इनकी बढ़ जाती है, इनका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। तो जब पोलराइजिंग पावर ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स का बढ़ता है तो क्या होता है स्टूडेंट, कि क्या होता है कि ये जो है ना कैटायंस को ज्यादा एक्सटेंट तक डिस्टार्ट कर सकती हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट, कि इनके जो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स और के स्टूडेंट नाइट्रेट्स है, उनको अगर थोड़ी सी भी हीट अप किया जाए तो वो ब्रेक हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इनका जो साइज है वो थोड़ा सा ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट से ज्यादा है। और इसके मुकाबले जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है लिथियम को छोड़ के, लिथियम के स्टूडेंट एक्सेप्शन है, लिथियम एक्सेप्शन है कि ग्रुप फर्स्ट में लिथियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रुप फर्स्ट के मेटल कार्बोनेट हैं दे आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अ ग्रुप सेकंड एलिमेंट स्टूडेंट, लिथियम के स्टूडेंट लिथियम एक्सेप्शंस में। समझ आ गई स्टूडेंट, ग्रुप फर्स्ट के ये जो कंपाउंड है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट स्टूडेंट, ये क्यों लीस्ट स्टेबल है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। जो स्टूडेंट जो चार्ज डेंसिटी है
जो चार्ज डेंसिटी है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वो क्या ज्यादा है, और स्लाइटली इनका साइज भी थोड़ा क्या स्टूडेंट कम है, साइज इनका कम है और चार्ज डेंसिटी इनकी ज्यादा है। तो जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये अपने नेबरिंग एनायन को ज्यादा डिस्टार्ट कर सकती हैं। जब ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं तो इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। इसके मुकाबले में जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है इनका साइज थोड़ा बड़ा है, इनकी चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम है, तो ये उस एक्सटेंट तक अपने नेबरिंग एनायन को नहीं खींच सकते जिस हद तक ग्रुप सेकंड के खींचते, तो लिहाजा दे आर यूजुअली दे आर एटलीस्ट मोर स्टेबल, थोड़े से क्या होते हैं स्टूडेंट ज्यादा स्टेबल होते हैं ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट से। अब स्टूडेंट यहां से स्टूडेंट मैं आपको अगर एक और रिलेशन की तरफ स्टूडेंट मैं आपको लेके चलूं कि आपके पास स्टूडेंट जो पोलराइजिंग पावर ऑफ द एनायन होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, ये थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्ट रिलेशन में होता है। ये अभी तक मैं जो बातें कर रहा था मैं वो पहले रिलेशन पे कर रहा था कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। जो मैंने पहले आपको रिलेशन बताया था वो था। अभी मैं बात करूंगा दूसरे रिलेशन पे कि पोलराइजिंग पावर ऑफ एनाइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के स्टूडेंट, थर्मल स्टेबिलिटी में। यूजुअली स्टूडेंट एनाइन जो होता है स्टूडेंट इट अंडरगो डिस्टार्शन, हमेशा क्या किया जाता है, मोस्टली जो किया जाता है कि एनाइन जो है इसको स्टूडेंट क्या किया जाता है, डिस्टार्ट किया जाता है। और ये क्यों होता है स्टूडेंट, इट इज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इन अ कैटाइन। ये इसलिए स्टूडेंट क्योंकि जो कैटाइन होता है स्टूडेंट, कैटाइन आपको पता है स्टूडेंट, कैटाइन किसी भी एलिमेंट को तो उसके ऊपर कोई फॉर एग्जांपल एम कोई एटम है, इसका कैटाइन क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कैटाइन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उससे कम होते हैं स्टूडेंट, तो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज भी लिखा जाता है। तो जब उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, तो जब प्रोटॉन उसमें एक्स्ट्रा पड़े हुए तो वो अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को देख के वो क्या करेंगे, वो उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्टार्ट करेंगे। तो यही वजह स्टूडेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है स्टूडेंट कैटायन का, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को तो टाइटली होल्ड करके रख लेता है। जब मैंने आपको ये बताया स्टूडेंट कि इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये जब प्रोटॉन ज्यादा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, टाइटली होल्ड करके रख लेंगे। जब अपने वाले को टाइटली होल्ड करके रख लेंगे तो इनको तो क्या डिस्टार्ट करनी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए यूजुअली कैटायन की डिस्टार्शन नहीं होती, एनायन की होती है। अब एनायन की क्यों होती है और कैटायन की क्यों नहीं होती, तो कैटायन की इसलिए की क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रख लेते हैं। एनायन की क्यों होती है, क्योंकि इसके पास क्या प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये अपने नेबरिंग एनायन से क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और जो आपका एनायन होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब स्टूडेंट यही वजह स्टूडेंट कि a very less portion undergo sharing, as a result covalent character student decrease and ionic character increases and the compounds becomes more stable। अब स्टूडेंट यही बात है कि जब क्या होगा स्टूडेंट कि किसी भी आपके पास पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही स्टूडेंट वो क्या करेगा, ज्यादा रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंट डिस्टार्शन। स्टूडेंट जब पोलराइजिंग पावर कैटायन का क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा, मतलब कि साइज उसके क्या होगा, स्मॉल होगा, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्या उनको जो है ना डिस्टार्ट करना क्या होगा स्टूडेंट, उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट वो टाइटली हेल्ड होंगे, उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुई होगी, पोलराइजेबिलिटी उनकी कम होगी, तो उनसे पोल बनाना क्या होगा स्टूडेंट, मुश्किल होगा। तो लिहाजा अगर ये शेयर भी होगा तो स्टूडेंट इसका बहुत ही कम पोर्शन शेयर होगा, और एज अ रिजल्ट जो कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस होंगे स्टूडेंट वो भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे, और ये क्या होगा स्टूडेंट, इनकी जो स्टेबिलिटी होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि जब कम पोर्शन शेयर है, कम कोवेलेंट कैरेक्टर है, जब कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कोवेलेंट बॉन्ड। तो यही बात है कि इसमें फिर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे, इस वजह से क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा स्टेबल होगा। अब स्टूडेंट जो पोलराइजिंग पावर होते हैं स्टूडेंट दैट डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। जो पोलराइजिंग पावर है ये डिपेंड करते हैं
चार्ज डेंसिटी के ऊपर। जो पोलराइजिंग पावर स्टूडेंट ये डिपेंड करते हैं किस चीज पे, चार्ज डेंसिटी के ऊपर। अब स्टूडेंट जो चार्ज डेंसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एटम। ये क्या करते हैं, साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड करते हैं। जितना एटम का साइज छोटा होगा, एटम का साइज जितना छोटा होगा स्टूडेंट, उतना ही क्या होगा स्टूडेंट, चार्ज डेंसिटी जो है ना वो क्या होगी, ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो पोलराइजिंग पावर जो है वो उतनी ज्यादा क्यों होगी, हाई होगी, हाई पोलराइजिंग पावर होगी। अब स्टूडेंट जो हाई पोलराइजिंग पावर है तो वो फिर डिक्रीज इन स्टेबिलिटी या इंक्रीज इन स्टेबिलिटी दोनों को जो है ना वो लीड कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं। तो हाई पोलराइजिंग पावर में लीड्स, हाई पोलराइजिंग पावर में लीड्स टू अब स्टूडेंट ये किस चीज को लीड कर सकता है, नंबर वन इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। दूसरा क्या स्टूडेंट, डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। अब मैं आपको बताता हूं कि डिक्रीज इन स्टेबिलिटी क्यों, स्टूडेंट इंक्रीज इन स्टेबिलिटी क्यों। अब मैं आपको बताता हूं ये कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो इंक्रीज इन स्टेबिलिटी होगा स्टूडेंट दैट इज फॉर एनाइन स्टूडेंट। ये एनाइन के लिए क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी होगा फॉर एनाइन। और ये स्टूडेंट किस चीज के लिए, फॉर कैटाइन। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि जब एनाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा। उसके इलेक्ट्रॉन को क्या डिस्टार्ट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो जितना उसको डिस्टार्ट करना मुश्किल होगा तो जाहिर सी बात है उसमें उतने कोवेलेंट कैरेक्टर कम इंड्यूस होंगे, उसका उतना कम पोर्शन शेयर होगा। जितना उसका कम पोर्शन शेयर होगा उतना ही स्टूडेंट क्या होगा, उतना ही क्या होगा, उनमें आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, उसको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी तोड़ने के लिए। अब डिक्रीज इन पोलराइजिंग डिक्रीज इन स्टेबिलिटी स्टूडेंट, तो ये किस चीज के लिए सुनिए, एनाइन के लिए। जब पोलराइजिंग पावर किसी भी कैटाइन की ज्यादा होती है, जब कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो तो वो एनाइन को ज्यादा डिस्टार्ट करता है, वो एनाइन को ज्यादा डिस्टार्ट करते हैं। जब एनाइन को ज्यादा डिस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, एज रिजल्ट उसका ज्यादा पोर्शन अपने साथ शेयर करते हैं, तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंड्यूस करते हैं। एक दूसरे डिस्टार्ट किए होते हैं, नीचे ऊपर से नीचे से थोड़ी सी भी हीट देते हैं तो वो फौरन क्या हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये क्या था स्टूडेंट, ये था कुछ रिलेशन इनके बारे में स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इससे आगे बात करते हैं कि एनाइन ऑफ द ग्रेटर पोलराइजिंग पावर आर मोर स्टेबल कि भाई कि पोलराइजिंग पावर अगर एनाइन की ज्यादा तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये स्टूडेंट मैंने आपके सामने लिखा है। क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, उनका साइज कम होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखते हैं, वो उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करते हैं डिस्टार्शन में, उतना उनको उतने डिस्टार्ट करने क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं। एज अ रिजल्ट वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम इनके जनरल ट्रेंड्स की बात करें, स्टूडेंट अगर हम जनरल ट्रेंड्स की बात करें तो जनरल ट्रेंड्स में जो हमारे पास नाइट्रेट है NO3 माइनस, कार्बोनेट है CO3 2 और बाइकार्बोनेट है HCO3 स्टूडेंट इनकी जो स्टेबिलिटी है दैट इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब स्टूडेंट इनकी स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है, स्टूडेंट इनकी स्टेबिलिटी इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि स्टूडेंट अब मैंने आपको बताया कि जब कैटाइन का साइज छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो उतने ज्यादा डिस्टार्शन काज करेगा, वो उतने ही ज्यादा डिस्टार्शन काज करेगा। तो जब कैटाइन का साइज छोटा होगा तो वो अपना जो नेबरिंग उसका एनाइन है, कोई भी इन तीनों में हो सकते हैं, तो वो उसको उतना कितना करेगा, ज्यादा डिस्टार्ट करेगा। जब ज्यादा डिस्टार्ट करेगा तो लिहाजा आप अगर थोड़ी सी भी हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेकअप हो जाएगा। इसकी मिसाल ये है कि आप रबर को एक ऊपर से खींचे, नीचे जब थोड़ी सी भी हीट दे तो वो फौरन ब्रेकअप हो जाएगा। अब डाउन द ग्रुप ही क्यों बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप स्टूडेंट आपको पता है क्योंकि साइज बढ़ते हैं। अब जो पहले एलिमेंट स्टूडेंट जो मेटल की हम बात कर रहे हैं कैटाइन की,
तो अब अगर आप देखें स्टूडेंट लिथियम के गिर के स्टूडेंट दो शेल है। लिथियम सोडियम के गिर अगर आप देखें तो कितने, 3 है। साइज ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है। तो जब हम स्टूडेंट डाउन द ग्रुप आते हैं तो द साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस। एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस its charge density decreases. As its charge density decreases, its polarizing power decreases. When its polarizing power decreases, then it's become difficult to discharge the neighboring anion. As a result, the stability of the carbonate, bicarbonate and nitrate increases down the group. ये क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हम फिर इन तीनों में बात करें, इन तीनों में अगर हम देखें स्टूडेंट तो कार्बोनेट जो है CO3-2 carbonate are more stable than nitrate and nitrate are more stable than what, bicarbonate HCO3 student, HCO3 minus। सबसे ज्यादा स्टेबल है कौन स्टूडेंट, सबसे ज्यादा स्टेबल है कार्बोनेट, फिर नाइट्रेट और फिर क्या, बाइकार्बोनेट। क्यों स्टूडेंट, ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इनका साइज के स्टूडेंट स्मॉल है। अब देखें स्टूडेंट स्मॉल स्टूडेंट, ये फिर स्टूडेंट थोड़े से के बड़े लार्जर है, और ये स्टूडेंट के जी ये वेरी लार्जर है। ये फिर क्या स्टूडेंट है, इसको लार्जेस्ट आप कह सकते हैं, लार्जेस्ट आप कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट तीनों की तीनों के एनायन है। अब इसका साइज के स्टूडेंट कम है। जब इसका साइज कम है, साइज इसका छोटा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा है। जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसको इतने आसानी से डिस्टार्ट नहीं किया जा सकता। जब इतने आसानी से डिस्टार्ट नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा इसका मतलब है कि हमें ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी इसको ब्रेकअप करने के लिए। लिहाजा क्या होगा स्टूडेंट, ये मोस्ट स्टेबल होगा। फिर स्टूडेंट नाइट्रेट, उसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो उसके पोलराइजिंग पावर जो वो थोड़ी कम होगी, उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े क्या होंगे, लूज होंगे। तो जब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, जो जब कैटायन से करीब जाएगा तो इस कार्बोनेट के मुकाबले में इस नाइट्रेट को आसानी से डिस्टार्ट करेगा, तो लिहाजा आपको थोड़ी सी हीट रिक्वायर्ड होगी इसको ब्रेक करने के लिए। जब आप बाइकार्बोनेट पे जाते हैं तो ये फिर क्या है, ये लीस्ट स्टेबल है। ये क्या है, ये लीस्ट स्टेबल है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इनका साइज और भी बड़ा है, इनके इलेक्ट्रॉन और भी क्या होंगे, लूज नहीं होंगे। तो इसको तो एक एनायन खींच लेंगे, नीचे से आप हीट भी देंगे तो ये फौरन ब्रेकअप जो है ना वो कर जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम जो है ना इन कंपाउंड्स पे बात करते हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ अ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। स्टूडेंट हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर में बुक की चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि कार्बोनेट मोस्ट स्टेबल है, फिर नाइट्रेट है और फिर क्या, फिर बाइकार्बोनेट। तो आपकी बुक में पहले नाइट्रेट किए हुए, तो मैं आपको पहले क्या कर लेता हूं, मैं पहले मैं कार्बोनेट कर लेता हूं। स्टूडेंट क्या इफेक्ट आना, अब स्टूडेंट मैं हीट का इफेक्ट आपको बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट, ऑन कार्बोनेट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट पे स्टूडेंट बात करेंगे। तो स्टूडेंट द कार्बोनेट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट आर मोर स्टेबल। ये क्या स्टूडेंट, ये मोर स्टेबल है ड्यू टू 2 रीजन स्टूडेंट। ये क्या, 2 रीजन की वजह से। नंबर 1 हायर चार्ज डेंसिटी एंड नंबर 2 हाई पोलराइजिंग पावर। और ये दोनों चीजें क्या स्टूडेंट, इनके स्मॉलर साइज की वजह से, क्योंकि इसका साइज कम है लिहाजा क्या इसकी चार्ज डेंसिटी कम है। जब चार्ज डेंसिटी कम है तो इनकी क्या स्टूडेंट, जब इनका साइज कम है तो इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसलिए आज इसको स्टार्ट करना क्या स्टूडेंट मुश्किल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं अगर बात करूं लिथियम कार्बोनेट की, तो जब आप क्या करते हैं Li2CO3, ये क्या स्टूडेंट, ये लिथियम कार्बोनेट है। तो जब आप इसको हीट करते हैं तो आपको मिलते हैं स्टूडेंट लिथियम ऑक्साइड Li2O, लिथियम ऑक्साइड स्टूडेंट आपको मिलते हैं, और साथ में आपको मिलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब लिथियम ऑक्साइड कैसे बना स्टूडेंट, Li+1 O होते हैं -2, तो ये स्टूडेंट ये +1 तो ये कैंसिल आउट होते नहीं है, तो Li2O डायरेक्ट क्या कर लो स्टूडेंट, क्रॉस मैच कर दो। अब स्टूडेंट रिमेनिंग जितने भी कार्बोनेट हैं, द रिमेनिंग कार्बोनेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर वेरी वेरी मोस्ट स्टेबल। वो क्या बहुत ज्यादा स्टेबल है। इवन एट हाई टेम्परेचर भी स्टूडेंट वो क्या, वो डिकम्पोजिशन नहीं करते। अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी उन्हें दे तो वो फिर भी डिकम्पोजर नहीं होते, रादर दे अंडरगो आयनाइजेशन। अलबत्ता आयनाइजेशन करते हैं लेकिन डिकम्पोजिशन नहीं करते। और अगर आप इनकी ट्रेंड की बात करें स्टूडेंट, तो ट्रेंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन वही मैंने आपको बताई, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ते हैं। जब साइज बढ़ते हैं तो चार्ज डेंसिटी कम होती है। जब चार्ज डेंसिटी
कम होती है तो पोलराइजिंग पावर जो होती है स्टूडेंट, जो पोलराइजिंग पावर होती है स्टूडेंट वो कम होती है। अब जितनी पोलराइजिंग पावर कम होगी किसी कैटायन की तो वो उतना ही क्या करेगा स्टूडेंट, उतना ही कम डिस्चार्ज करेगा नेबरिंग एनायन को। उसको जितना ही कम डिस्चार्ज करेगा तो उतना ही स्टूडेंट उसको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी ब्रेकअप के लिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूँ थोड़ा किस चीज पे, मैं नाइट्रेट्स के ऊपर बात कर लेता हूँ स्टूडेंट कि नाइट्रेट ऑफ अ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट वो जो है क्या शो करते हैं। अब स्टूडेंट नाइट्रेट्स ऑफ अ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट undergo decomposition of heating, undergo decomposition on heating and form what metal oxide। स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब आप किसी भी मेटल नाइट्रेट को NO3 स्टूडेंट, जब आप इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, हीट करते हैं, इसको जब आप हीट करते हैं तो इससे आपको मिलते हैं स्टूडेंट, एक तो आपको मिलता है स्टूडेंट मेटल ऑक्साइड। क्या स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड आपको मिलता है स्टूडेंट, दैट इज MnO2 स्टूडेंट, मतलब क्या ये सॉरी स्टूडेंट मेटल ऑक्साइड स्टूडेंट आपको मिलता है इससे। ये स्टूडेंट स्पेशली मैं लिथियम की बात कर रहा हूं। जब आप क्या करें, जब आप लिथियम नाइट्रेट को आप हीट करें तो इससे आपको मिलता है स्टूडेंट, एक आपको लिथियम ऑक्साइड मिलता है Li2O। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपको क्या मिलते हैं, आपको मिलते हैं NO2 और साथ में आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, साथ में आपको ऑक्सीजन मिलता है। ये स्टूडेंट लिथियम का रिएक्शन है, लिथियम का रिएक्शन है किसी ऑन डीकंपोजिशन हीटिंग रिएक्शन का कैसे होगा, वही बात स्टूडेंट देखें। अभी आपने क्या किया था थोड़ी देर पहले, आपने जब लिथियम को आप लिथियम कार्बोनेट को आपने डिकम्पोज किया था तो यहां पे आपको क्या मिला था, ये लिथियम ऑक्साइड आपको मिला था, यही प्रोडक्ट, लेकिन यहां पे आपको इसकी जगह पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। देखो स्टूडेंट यही सेम पैटर्न का जो है ये रिएक्शन है। अब स्टूडेंट जो बाकी के नाइट्रेट्स हैं ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, तो जब आप उनको ट्रीट करते हैं स्टूडेंट तो दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म मेटल नाइट्राइड्स अलोंग विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट लेट ये एम मेरे पास कोई भी क्या है, कोई भी एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट का, मैं उसका नाइट्राइड लिखता हूं तो MnO3। तो जब मैं इसको क्या करता हूं, हीट करता हूं, तो जब मैं इसको हीट करता हूं तो इससे मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे मेटल नाइट्राइड मिलता है। मेटल नाइट्राइड मतलब कि MnO2 मेटल नाइट्राइड और साथ में क्या ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल ये क्या स्टूडेंट, ये लिथियम के लिए ये रिएक्शन होगा, लिथियम के लिए, और बाकी के जो मेटल नाइट्रेट है ग्रुप फर्स्ट के उनके लिए फिर क्या होगा, ये होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूं, मैं सोडियम नाइट्रेट को ट्रीट करता हूं NaNO3। जब इसको हीट किया जाता है तो ये बनाते हैं क्या जी, क्या सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट बनाता है और साथ में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज करता है। इस तरह स्टूडेंट मैं पोटाशियम का लिखता हूं, पोटाशियम का मैं लिखता हूँ KNO3 पोटाशियम नाइट्राइट। इसको जब मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ तो ये बना के मुझे देते हैं स्टूडेंट KNO2 पोटाशियम नाइट्राइट और साथ में क्या, ऑक्सीजन। इसी तरह जितने भी नाइट्रेट हैं, जितने भी स्टूडेंट के नाइट्रेट हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के, तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह आपको मेटल नाइट्राइट और साथ में ऑक्सीजन देंगे, मेटल नाइट्राइट और साथ में ऑक्सीजन देंगे। अगर इनकी हम स्टेबिलिटी पे बात करें तो स्टेबिलिटी भी इनकी क्या होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द सेम रीजन जो मैंने भी बताई है, क्योंकि नीचे की तरफ आते हुए साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ता है चार्ज डेंसिटी कम होती है, जब चार्ज डेंसिटी कम होती है तो पोलराइजिंग पावर की होती है वो कम होती है, जब पोलराइजिंग पावर कम होती है तो उतना ही जो कैटायन होते हैं वो एनायन को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, जब डिस्चार्ज नहीं कर सकते तो उतनी उसकी स्टेबिलिटी इसका मतलब कि ज्यादा है। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं बाइकार्बोनेट्स पे। अगर स्टूडेंट मैं बाइकार्बोनेट्स पे बात करूं तो दीज आर द लीस्ट स्टेबल, ये स्टूडेंट लीस्ट स्टेबल कंपाउंड्स है स्टूडेंट। इसके साथ साथ एंड दे कैन बी आइसोलेटेड एज सॉलिड, इनको जो ग्रुप फर्स्ट के स्टूडेंट के बाइकार्बोनेट्स हैं इनको कैन बी आइसोलेटेड एज सॉलिड, इनको सॉलिड जो है वो आइसोलेट किया जा सकता है। while that of group second elements cannot be isolated easily, अब इनको आसानी से आइसोलेट नहीं किया जा सकता। they undergo decomposition easily, इनकी क्या decomposition होती है and cannot be isolated, और आइसोलेट जो है ना वो नहीं किया जा सकता स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं किसी मेटल, मैं कोई मेटल कार्बोनेट लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये कोई भी मेरे पास मेटल है, मैं उसका कार्बोनेट लेता हूं HCO3, ग्रुप फर्स्ट का मेटल है स्टूडेंट HCO3। तो जब मैं इसको क्या करता हूं स्टूडेंट, मैं हीट अप करता हूं तो इससे मुझे मिलता है स्टूडेंट क्या, एक मुझे मिलता है मेटल कार्बोनेट, मतलब कि M2CO3 मेटल कार्बोनेट, और इसके साथ साथ मुझे मिलता है क्या स्टूडेंट,
वाटर मुझे मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर और साथ में क्या स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिलता है। अब स्टूडेंट लेट मैं लेता हूं क्या, मैं लेता हूं सोडियम कार्बोनेट NaHCO3। तो जब इसको मैं हीट करता हूं तो इससे मुझे मिलते हैं स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ में वाटर और साथ में क्या स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह स्टूडेंट मैं पोटेशियम को लेता हूं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को। तो इसको जब मैं हीट करता हूं तो इससे मुझे मिलता है स्टूडेंट K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और साथ में क्या वाटर और साथ में क्या कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट अगर इनकी स्टेबिलिटी पे बात की जाए स्टूडेंट, तो इनकी स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है ड्यू टू द सेम रीजन स्टूडेंट, जो कि मैंने आपके सामने बता ही दी कि क्यों स्टूडेंट इनकी जो स्टेबिलिटी है दैट इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों स्टूडेंट, ड्यू टू द स्लाइटली इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है, पोलराइजिंग पावर कम होती है ड्यू टू द डिक्रीज इन चार्ज डेंसिटी। एज अ रिजल्ट ये उसको एनायन को डिस्टार्ट नहीं कर सकता, तो लिहाजा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती जाती है जितना हम नीचे आते जाते हैं। तो लिहाजा क्या होता है स्टूडेंट की इनकी स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। अगर कुछ नए सीखे स्टूडेंट तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। थैंक यू सो मच।